ओहो, पूरे शरीर पर चढ़ गया होगा बाबा। हाँ। चोट भी लगी होंगी। ये हाथ का ये मांस फट गया, देखिए बाबा का ये मांस फट चुका था, कई जगह लग भी गई थी। अच्छा, रोड से बाबा जब दंडवती उठाते करते हैं तो बाबा के हाथों में भी चोट आ गई है। इधर पैरों को भी देखिए, ये कट गया नीचे से। ये बाबा के पैर हैं जो कि पूरी तरह से देखिए किस तरह से कट गए हैं, पूरे छिल गए हैं। कि बाबा पीछे से ईंट लेकर आ रहे हैं और ईंटों को इस बीच रास्ते में रखेंगे ताकि इन गाड़ियों से बाबा को बचाव हो सके। देखिए बाबा इन ईंटों को अब इस रास्ते में रखते हैं ताकि जो गाड़ी हैं बाबा के इस अंदर प्रवेश ना कर सकें। उसके बाद बाबा अपनी दंडवती परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। कितनी कठोर साधना है। बाबा का शरीर देख सकते हैं, बाबा के शरीर पर कितने कट पड़े हुए हैं। ये सिर्फ ठाकुर जी की भक्ति और कठोर तपस्या का ही प्रमाण है जो आप सामने देख रहे हैं ऐसे संत महात्माओं को। और पीछे कांटे हैं ताकि कोई बाबा की तरफ आ ना सके, क्योंकि एक बार बाबा के ऊपर एक ट्रैक्टर चढ़ गया था और बाबा की पूरी हड्डी पसली टूट चुकी थी। लेकिन फिर भी बाबा ने अपने अंदर ये जो प्रण किया कि मैं उसे पूरा करूंगा। वही आस्था का केंद्र आप देख रहे हैं सामने, ये कठोर तपस्या करने वाले संत हमारे सामने मौजूद हैं। आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी भक्तों को इनसे प्रेरणा मिले, ऐसी भक्ति जागृत हो औरों के भी मन में। तो सभी को राधे राधे। जरूर मैं बाबा से बात करता हूँ कि बाबा के भाव मैं अब जानता हूँ। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे प्रभु सबसे पहले आपको दंडवत प्रणाम है। जी। प्रभु आपका शुभ नाम? श्री देवदास महाराज। श्री देवदास महाराज। बाबा कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले गोवर्धन में। तो इतना बड़ा संकल्प ये मन में कैसे विचार आया? ठाकुर जी ने कृपा हो गई तो होगा। ठाकुर जी की कृपा है कि राधा रानी की। अच्छा, उस वजह से तो उनकी कृपा के ऊपर हमने। तो सबसे पहले दंडवती परिक्रमा गिरिराज जी की थी। हाँ, गिरिराज जी की थी। तो कब प्रारंभ करी है दंडवती परिक्रमा? वो नई साल को, नई साल कितने वर्ष पहले? 9-10 महीना पहले हो गई। नई साल को ये उठाई। अच्छा, ये वाली परिक्रमा उठाई या फिर गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा उठाई? नहीं, वो तो पहले लग गई थी। तो 2 बार गिरिराज जी की, वही 108 वाली। देखिए महाराज जी 2 बार गिरिराज जी की 108 दंडवती परिक्रमा लगा चुके हैं। उसके बाद नव वर्ष से बाबा ये मन में कैसे विचार आया कि हर कोई सीधा पैदल से राधा रानी के दर्शन करता है, लेकिन मैं पहली बार ऐसी कठोर साधना देख रहा हूँ कि स्वयं गोवर्धन से बरसाना की दूरी 20 किलोमीटर की दूरी है। आप 20 किलोमीटर की दूरी तय सिर्फ 108 दंडवती परिक्रमा से कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ये हमारे भक्तन का, हमारे भगत है, हमारे जिम्मेदार हैं, उनको टेम लगे परिक्रमा को आने की। अच्छा, भक्ति, हमारी भक्ति बढ़े, कछु हमारे जिम्मेदार भक्तन को उद्धार हुए। अच्छा, हमारी देखा से एक और परिक्रमा बढ़े उनकी। अच्छा। हाँ, तो हमारी राधा रानी कृपा है। राधा रानी की परिक्रमा ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी है तो हम हमको ये उठवा दे। आसमान से कोई वो नहीं है, कल भाई कोई कुछ बाकी ऊपर भाई कोई वो नहीं है, बोल कर कोई वो बोल नहीं है। तो बाबा गोवर्धन से आपको यहाँ आते हुए कितना समय हो गया? यहाँ तक 9-10 महीना हो गया। 10 महीने आपने यहाँ दूरी तय कर ली। अभी कितना और समय बाबा? अभी तो इतना ही और लगेगा। 9-10 महीने और लग जाएंगे। उसके 10 महीना लग जाएगा। उसके बाद आप लग सके बरसाना की भी परिक्रमा, दंडवती परिक्रमा लगाओगे, उसके बाद राधा रानी के दर्शन करोगे, तब उसके बाद गोवर्धन आओगे। गोवर्धन आएंगे। देखो उनकी कहाँ की कृपा हुई है। वही तो वृंदावन की हमारी सलाह है, वही तो अयोध्या की सलाह दे के अयोध्या की परिक्रमा राधा रानी कृपा है गई, ठाकुर जी ने कृपा है गई, तो अयोध्या की परिक्रमा देनी है भाई 108 की। अयोध्या की और देनी है। पहले राधा रानी से अनुमति लेंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद अयोध्या की भी परिक्रमा, दंडवती परिक्रमा बाबा का देने के मन के भाव हैं। देखिए, और बाबा इतने धुआंधार गाड़ियाँ चल रही हैं, इतना सब कुछ चल रहा है इस रास्ते पर। बाबा सुरक्षा स्वयं श्री जी और गिरिराज जी करते हैं। सब यही कर रहे भैया, हमको ने करिए वारे भी यही कर रहे, भी बचा रहे हैं, नहीं बचाया हूँ तो उनकी कृपा ही है। कोई कृपा हुई? मिला है हमारे। कैसे हुआ बाबा, एक बार बताएंगे? गिरिराज जी का एक्सीडेंट हो गया। कैसे हुआ बाबा, एक बार थोड़ा सा? 108 की परिक्रमा चल रही है जल्दीपुरा में, तो जल्दीपुरा में एक्सीडेंट हो गया। पीछे से ट्रैक्टर वाले ट्रैक्टर चढ़ा दिया। मतलब आप दंडवती परिक्रमा कर रहे थे तो पीछे से ट्रैक्टर चढ़ा दिया?
ओहो, पूरे शरीर पर चढ़ गया होगा बाबा, हाँ। चोट भी लगी होंगी। ये हाथ का ये मांस फट गया, देखिए बाबा का ये मांस फट चुका था, कई जगह लग भी गई थी। तो बाबा कृपा से चल रहे हैं। चल रहे हाँ, हैं। उनकी उसके बाद थोड़े दिन परिक्रमा रुकी भी होगी, हाँ 2-1 महीना आराम किया। आराम किया, उसके बाद फिर से चालू कर दी। बाबा ये हाथ में क्या हो गया है? ये हाथ है कट गया। अच्छा, रोड से बाबा जब दंडवती उठाते करते हैं तो बाबा के हाथों में भी चोट आ गई है। इधर पैरों को भी देखिए, ये कट गया नीचे से। ये बाबा के पैर हैं जो कि पूरी तरह से देखिए किस तरह से कट गए हैं, पूरे छिल गए हैं। बाबा भोजन पानी सब जो महात्मा लेकर आते हाँ, हैं, ये बाबा कृपा कर रहे हैं, बढ़िया कृपा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। हाँ, चाय दे, दूध दे, प्रसादी दे, सब सुबह बाबा कितने बजे आ जाते हैं? सुबह 5 बजे आए। 5 बजे आ जाते हैं और 1 बजे तक लगातार कंटिन्यू करते रहते हैं। 12-1 बजे तक लगा के यहाँ आराम कर लें, घंटा आधा घंटा का। अच्छा, फिर शाम को फिर लगा देना पड़े। शाम को फिर लगाते हैं। 2 बजे थे, तो 2:30 बाबा बजे थे, 2 बजे, 2:30। घर पर नहीं जाते हैं आप? घर पर नहीं जाते हैं। परिवार में बाबा कौन कौन है? परिवार में खूब अच्छी तरह से रह रहे हैं, खूब सब बढ़िया। परिवार से रह रहे हैं, लेकिन बहुत आपने बढ़िया, अपना अच्छी तरह से। बचपन से ही संत जीवन ठान लिया था कि मुझे संत बनना है और अपना पूरा जीवन ठाकुर जी को समर्पित करना। हाँ, ये नहीं क्यों वो कर देना से पूरा जो हमारा शरीर अपना ठाकुर जी के ये कर रहे हैं। भगवान चले जुनू, हाथ पाँव चले जुनू, हमने तेरी बाह में लगा रखा। तुम्हारे पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो बाबा गिरिराज जी ने स्वयं रक्षा करी है आपके ऊपर, क्योंकि नया प्राण दिया है। बिन नहीं वो रक्षा करिए भाई हमारे ऊपर, तो बिन नहीं दूसरा जन्म दिया। इस कठोर साधना में कभी कृपा हुई हो तो हम जरूर सुनना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु अवश्य कृपा करते हैं। मैंने तो आप सच बताऊं, जब मैं गिरिराज जी की परिक्रमा देता था सुबह 4 बजे आपको नीमगाम में देखा करता था। जब इतनी ठंड पड़ती थी उस समय आप बीरा घनघोर कोहरे में आप परिक्रमा लगाते थे। उस समय साइकिल होती थी आपके पास? हाँ, साइकिल है, पहले साइकिल थी जब नीमगाम साइकिल है। ये भगत दे दी, नहीं भगत से ये विक्की दे दी। अच्छा, भगत ने विक्की दी है। तो उसने बाबा कोई लीला हुई हो तो थोड़ा सा कोई लीला प्रभु की? अरे लीला को का पता जन कहाँ है रही भैया, कोई पता ही ना वरो का लीला है रही। कोई लीला नहीं है, लेकिन बाबा आनंद तो पूरा चल रहा है। आनंद पूरा आनंद है, पूरा आनंद है। और वहाँ में घर में आनंद ना लिए जो आनंद यहाँ है राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरणों में कितना आनंद है। और सच बताएं तो इतनी कठोर साधना, फिर भी चेहरे पर वही मुस्कान और पूरा जीवन ठाकुर जी के लिए समर्पित। देखिए, धन है ऐसे संत जो इस ब्रज भूमि पर जन्मे हैं, जिन्होंने अपना जीवन ठाकुर जी को समर्पित कर दिया है। तो सच बताऊं तो इस घोर कलयुग में ऐसे संत और ऐसे भक्तों की वजह से ही इस संसार में हमारा जीवन पूर्ण हो पा रहा है, क्योंकि ये कठोर साधना ही हमें इस कलयुग से बचा रही है। बाबा इस घोर कलयुग में तो ऐसी भक्ति ही सभी जीवों और प्राणियों को बचा पा रही है, नहीं तो इस कलयुग में तो कितना अनर्थ और कितने पाप हो रहे हैं। पाप ज़्यादा हो रहे हैं, हमें पाप हो रहे हैं तो पाप ज़्यादा हो रहे हैं। वैसे अब भक्ति में पब्लिक आवे लग पड़ी है, भक्ति भाव में पब्लिक लग पड़ी है। लेकिन बाबा आप क्या कहना चाहते हैं भक्तों से? आप कि भक्तों को क्या भक्तों से संदेश? यही कहना चाहते हैं, अपने ठाकुर जी ने सेवा करो, जितनी करें जितनी वही बढ़ाएंगे, वही जो कुछ करेंगे अपने धन देते कुछ लगाएंगे, जो भी यही करेंगे। अच्छा, हाँ, ठाकुर जी की सेवा करो जितने खोजे। गिरिराज बाबा की परिक्रमा दंड होती है, टाइम मिले जब ही आओ। अच्छा, जब भी आपको लगे समय मिले तो बस ठाकुर जी की भक्ति करो। हाँ, अपना जीवन ठाकुर जी को समर्पित। ठाकुर जी तो बाबा जो लोग गृहस्थी हैं वो भी घर पर रहकर अपने ठाकुर जी की नित्य प्रति सेवा मन ठाकुर से जी की सेवा से ये है कि अपना भाई जीवन शुद्ध साल लेकर जाता है। हमारे बुद्धि में बहुत फर्क पड़ जाता है। ये है कि हमारी बुद्धि में कोई गलत बात आ रही हो, जो वो बात अपनी शुद्ध हो जाता है, ये बुद्धि शुद्ध हो जाता है। ठाकुर जी की कृपा से ऐसी वो हो जाती है। भक्ति में पड़ जाते हैं तो गलत जगह पे नहीं जाते हैं। मन अपने आप नहीं भटकता है और हमारा मन स्वयं अच्छे कर्म करने के लिए भटकता है। तो बाबा ये जो है, जो गिरिराज जी हैं, जो कितने हैं बाबा? 160। 108 हैं। 108 ही आपने गिरिराज जी में लगाए थे? हाँ, 160 यही चल रहे हैं। तो बाबा एक बार आपको दूरी तय करने में कितना टाइम लगता है? ऐसे में लग जाए 10-15-20 मिनट लग जाए। 20 मिनट बाबा को यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तय करने के लिए बाबा को 20 मिनट लगते हैं। 20 और तकरीबन से बाबा आप कितने ये पग चलते हैं एक दिन में? एक दिन में ऐसे चलते हैं 50-60 किलो, 50 एक
मीटर 51 मीटर चलते हैं और तकरीबन 20 मिनट में एक कदम अपना तय करते हैं। और बाबा जब ये दंडवती परिक्रमा जहाँ आप छोड़ते हैं उसके बाद स्वतः ही पीछे जाकर विश्राम करते हैं। इस 10 महीने के अंतराल में कभी भी कोई ऐसा कार्य या कोई कारण बना जिस कारण से आपने ये परिक्रमा दंडवती परिक्रमा छोड़ी हो? नहीं, कोई नहीं बना। पूरे 10 महीने में आज तक बिना किसी एब्सेंट के आपने दंडवती परिक्रमा करी है? जी 10 महीने में कोई भी शरीर में कोई हानि, कोई कष्ट, कोई दिक्कत नहीं। ठाकुर जी ने कृपा से बहुत अच्छी तरह से दंडोत चल रही है, बहुत अच्छी तरह से सेवा मिल रही है। हमारे पलसों के बाबा है, ये अच्छी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। मतलब आपका पूरी तरह से ख्याल पूरी रखते हैं। तरह से सेवा कर रहे हैं भैया। दूध दे, चाय दे, रोटी दे, पानी दे, सब दे। बच्चा का बहुत बड़ा भाव है। वो बस सर्दियों के समय आप इसी तरह से परिक्रमा देते हैं तो हाँ, कभी या ठंड इस- नहीं लगती? या हमें पसीना आ जाए, हम ठंड कहाँ से लगेगी। पसीने आ जाते हैं और इतनी कठोर साधना कर रहे हैं। सच में महाराज बहुत बहुत धन्य है और हम भी आज धन्य हो गए आप जैसे संत महात्माओं के दर्शन करके। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पीछे एक संत महात्मा बड़ी कठोर तपस्या कर रहे हैं और आप इनके लिए नित्यवृत्ति भोजन लाते हैं, बाबा के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो थोड़ा सा आपसे ही जानते हैं कि बाबा इतनी कठोर साधना कर रहे हैं, क्या ऐसे साधना करने से वो कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे और क्या है इस कठोर तपस्या के पीछे बाबा का राज? देखो, इनने राज्य की 2 परिक्रमा करी तो 8-9 साल लग गए थे। एक दफा तो ट्रैक्टर चढ़ गए उनके ऊपर। अच्छा, बाबा के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ गया था? ट्रैक्टर ट्रॉली चक्की। ओहो। उनने फिर इलाज करवा 1-2 महीना 2-4 महीना हम लग गए। कृपा के बाद में पर योग है, संयोग है, मैया रानी की कृपा है तो राज्य की दे ली तो राधा रानी ने बुलाए तो राधा रानी के पास जा रहे हैं अब इसी। देखिए, बाबा के ऊपर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ने के बावजूद भी बाबा ने अपनी इस कठोर साधना को रोका नहीं और लगे रहे गिरिराज जी की शरण में और उसके बाद जा रहे हैं राधा रानी के दर्शन करने के लिए। और ये बाबा की ये स्कूटरी है, एक्टिवा है, जैसे स्कूटरी पर बाबा आते हैं और ये बाबा के ठाकुर जी हैं, ये बाबा के ठाकुर जी हैं। मैं एक बार दिखा दूं अपने सभी भक्तों के लिए। ये बाबा इसी एक्टिवा पर आते हैं और बाबा के पास थोड़ी सी पॉलीथिन में कोई भक्त किसमिस दे जाता है ताकि बीच में प्रसाद में बांटते रहते हैं। अच्छा, ये बाबा प्रसाद के रूप में देते हैं? अच्छा, जो भी कोई भक्त यहाँ आता है जो बाबा से मिलने के लिए तो बाबा प्रसाद के रूप में ये किसमिस का प्रसाद देते हैं। तो इसमें सर्दियों के लिए कंबल संबल सारी पूरी व्यवस्था करके बाबा सुबह उड़ लेकर के आते आते हैं, कम्बल तो वहाँ हैं इनके। हैं। तो सुबह प्रातःकाल कितने बजे प्रारंभ कर देते हैं बाबा? 5-6 बजे आ जाते हैं। सुबह 5 बजे आ जाते हैं और दोपहर में अब 1 बजे तक ये बाबा दंडवती देते हैं। उसके बाद इच्छा करती है 8-7 माला और कर देते हैं शाम को और नहीं तो फिर उसके बाद प्रसाद पाकर जो है आराम करते हैं। तो हमारे साथ जो भैया भी मौजूद हैं, भैया स्वयं बाबा के लिए दूध लेकर आए हैं। जी महाराज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा। मनोज कुमार शर्मा। तो आप बाबा के लिए क्या लेकर आए? बाबा के लिए दूध लेकर आए हैं। तो बाबा को कब से जानते हैं आप? जानते तो बहुत दिनों से हैं, मेरे को पता था, घर वाले भी बता रहे थे कि एक बाबा हैं जो कि बहुत यात्रा कर रहे हैं, मतलब दंडवती दे रहे हैं। तो अभी 2 दिन पहले कल भी आए थे हम, आज भी आए हैं बाबा के लिए दूध लेकर। बाबा के आप दर्शन करते हैं, बाबा की जो हो सके वो सेवा करते हैं। जी। तो कैसा फील करते हैं बाबा के साथ बैठकर? बाबा के साथ बैठकर बहुत अच्छा होता है, मतलब जो मन होता है एकदम बहुत अच्छा लगने लगता है। ऐसे कॉन्फिडेंस आता है एक तरह का, जैसे ना भगवान के प्रति बाबा इतने जागृत हैं और लोगों को भी जागृत कर रहे हैं, अच्छा लगता है।